नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपना कहर बरपा रहा है। करीब 5 महीने के बाद एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां से 60% से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब नागपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नागपुर के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड्स की कमी हो गई है। नागपुर जीएमसी के मेडिकल अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में 600 बेड्स हैं, लेकिन उनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में हैं। इन बेड्स को ड्रेनेज की दिक्कत के चलते बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि हम अभी तक हाईकोर्ट की इजाज़त का इंतजार कर रहे थे। अब बीते दिन हमें बेड्स मिल पाए हैं। आपको बता दें कि नागपुर देश के उन 10 जिलों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। बीते दिन भी यहां करीब 3,700 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। मौजूदा वक्त में नागपुर में 34,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं आपको बता दें कि नागपुर में कोरोना संकट के कारण ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। सिर्फ नागपुर ही नहीं, बल्कि बीड़, नांदेड़ में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अब कर्नाटक सरकार ने भी बेंगलुरु में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही जो कोरोना से पीड़ित होंगे उन पर पिछले साल की तरह ही हाथ पर मुहर लगाई जाएगी। महाराष्ट्र से अलग अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद सख्ती बढ़ाई गई है। यहाँ होली, शब बारात जैसे कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राजस्थान में अगर किसी दूसरे राज्य से कोई आ रहा है तो उसे RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। वहीं पंजाब में भी बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना का जो कहर है, जो वेव है, लुधियाना में पूरी पीक पे चल रही है और अभी दिन बे दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। बहुत ही गंभीर खतरा लुधियाना के ऊपर और सारे ही इंडिया के ऊपर कह सकते हैं बना हुआ है। लोगों को बहुत ही एहतियात रखने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक रीज़न की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें अभी खोली हुई हैं, एडवाइजरीज जारी की गई हैं केवल। तो कोई भी इस तरीके का पब्लिक काम ना करे जिससे कि सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़े। जो नाइट कर्फ्यू गवर्नमेंट ने लगाया है उसका पूरी तरीके से लोग पालन करें, जिससे कि उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत ना महसूस हो। तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी है कि मास्क डाल के ही घर से बाहर निकलना है, कम से कम बाहर निकलना है जब तक ज़रूरत ना हो। मोटा मोटा आप रखें कि अगर कहीं से आपको पैसे कमाने हैं, कोई आपका जॉब है या कोई इस तरीके का है तो आप घर से बाहर निकलें। कोई सोशल गेट टुगेदर के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए घर से बाहर अभी ना निकलें, क्योंकि जो कोरोना के जो मरीज़ हैं वो दिन पे दिन लुधियाना में बढ़ रहे हैं। तकरीबन आज की जो कल शाम की जो फिगर थी उसमें 410 के करीब केसेस लुधियाना के आए थे। तो जो कि बहुत ही गंभीर मसला ये बना हुआ है। आपको बता दें, गुरुवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही डराने वाले हैं। भारत में गुरुवार को कुल 53,476 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल नवंबर के बाद ये पहली बार है जब देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों ने 50,000 का आंकड़ा पार किया है। बीते दिन देश में 251 मौतें कोरोना वायरस के चलते हुई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।